गाइस उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने न्यू मेंबर यानी कि जो लोग हमारे पास पोस्टिंग जब हमने किया एफबी पे, टिकटॉक पे और इसके अलावा उधर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हमने मार्केटिंग की है और लोग वहां से हमारे पास आए हैं बिजनेस प्लान लेने के लिए, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड हो या चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हो। तो हमने ये जानना है कि हमने उन मेंबर्स को डील कैसे करना है, हमने उन्हें बिज़नेस प्लान कैसे देना है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैं अपने जो न्यू मेंबर्स हैं आने वाले, उन्हें मैंने कैसे डील करता हूं और उन्हीं में से एक मेंबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। चलिए आइए देखते हैं। अब ये मेंबर है, ये मेरे पास आए हैं। मैंने ऊपर क्या लिखा है, इनके बारे में लिखा है कि ये किस डेट को आए हैं और कहाँ से आए हैं, ये भी मुझे पता है। आप देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे सलाम दिया और पूछा कि आपने OLX पे ऐड लगाया था, इसके बारे में इन्होंने मुझसे पूछा। तो जब ये बात हुई तो इसके बाद मैंने इन्हें सलाम का जवाब दिया। फिर मैंने इनका हाल अहवाल पूछा, आपने भी पूछना है। इससे क्या होता है, इससे हमारा रिलेशन बिल्ड होता है दूसरे मेंबर्स के साथ। अब अगर हमारे पास कुछ मेंबर आते हैं ना, वो न्यू मेंबर्स होते हैं, हमारे पास आते हैं तो हमें आते साथ ही ये बोलते हैं कि हमें डिटेल दे, हमें डिटेल दे, पीछे पड़ जाते हैं। तो आपने ये करना है, मैम या सर आप ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको डिटेल देंगे, हम आपको डिटेल भी देंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आपने यही बताना है उन्हें। और फिर आपने उन्हें बताना है कि सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, अपने बारे में बता दें, ताकि हम भी आपके बारे में जान लें और आप भी हमारे बारे में जान लें। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको इसकी प्रॉपर डिटेल देंगे, डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं। तो इसके बाद आपका ग्रीटिंग मैसेज लगा होना चाहिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि आप अपना नेम बताएं, सिटी बताएं, क्वालिफ़िकेशन बताएं और आप अपना एक्सपीरियंस बता दें। तो ये सब चीज़ें आपने अपने ग्रीटिंग में मैसेज में ये लाजमी लिखनी है। इसके बाद जब वो आपको अपना नेम बता दें, जैसे इन्होंने मुझे बताया, सिटी वगैरह सब कुछ बता दें, तो फिर आपने यहाँ पे एक और चीज़ भी है, आपने यहाँ पे उनसे ये भी कहना है कि आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। अब अक्सर ये होता है कि कुछ मेंबर्स होते हैं जो हमसे डिटेल ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा नंबर सेव नहीं किया होता। अगर वो हमारा नंबर सेव उन्होंने नहीं किया हुआ, हम उन्हें डिटेल देंगे, वो उसी टाइम ब्लॉक कर देंगे या भाग जाएंगे डिटेल लेके। तो आपने उन्हें उसी टाइम भी डिटेल नहीं देनी। तो जब आप उनका नंबर सेव हो जाए, नंबर वगैरह आपको सेव करके फिर वो मैसेज करें, तो फिर आपने बोलना है ओके गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। आपने फिर आपने जब आपको बताएं अपने बारे में कि मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी है, तो आप लिखें माशाल्लाह, जैसे मैंने लिखा है। अब इससे क्या है, इससे हमारा रिलेशन बिल्ड हो रहा है। अब उनके और हमारे दरमियान एक अच्छा रिलेशन हो रहा है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि हसीब मैं आपको इजी होके डिटेल देता हूँ। अब क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि देखें कि अब जब न्यू मेंबर हमारे पास आए ना, हम आते साथ ही उसे बोलें कि भाई सर आप आए, मैंने आपको डिटेल देनी है, आप डिटेल देंगे, उसी टाइम वो बंदा भाग जाएगा या आपको ब्लॉक कर देगा। ये नहीं है कि हमने अपने सिस्टम को छुपाना है, डिटेल नहीं देनी, डिटेल देनी है, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। अब इससे दो चीज़ें होंगी। अब मैंने क्या लिखा, पहले नंबर हसीब, अब उनका जो नाम था वो मैंने लिखा। इससे क्या हुआ कि इससे भी रिलेशन हमारा जो है वो बिल्ड हुआ, अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ। और दूसरी बात ये कि मैंने बोला कि मैं इजी होके डिटेल देता हूँ। अब क्या है कि उनके जहन में क्या, माइंड में क्या सेट हो गया कि ये जो सर हैं या ये जो मैम हैं जो मुझे डिटेल देने वाली हैं या देने वाले हैं, तो ये बिज़ी हैं अभी अपने, और भी इनके वर्क्स हैं जो कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये मुझे डिटेल नहीं दे रहे। तो मुझे ये डिटेल देंगे पर इजी होके मुझे डिटेल देंगे। इन्होंने भी बोला ओके सर नो प्रॉब्लम। तो मैंने बोला चलें ठीक है। हाँ, और एक और बात के ऊपर इनसे मैंने पूछा था कि आपने कोई ऑनलाइन वर्क किया, आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने नहीं बताया था। तो जिसकी वजह से मैंने दोबारा पूछ लिया कि भाई आपका ऑनलाइन फील्ड में एक्सपीरियंस भी है कि नहीं। तो फिर कुछ टाइम गुजरा। अब 2 दिन ये मेरे स्टेटस वगैरह देखते रहे। आपके स्टेटस भी प्रोफेशनल होने चाहिए। अब 2 दिन ये मेरे स्टेटस देखते रहे। जब स्टेटस वगैरह इन्होंने देखा, तो इन्होंने स्टेटस जो ही देखा तो उसी टाइम ही उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। उन्होंने उसी टाइम ही मुझे मैसेज किया कि आपने मुझे डिटेल नहीं दी, मतलब इस बारे में उन्होंने पूछा। तो पहले तो हाल अहवाल पूछ लिया,
तो उसके बाद फिर उन्होंने डिटेल के बारे में मैंने इन्हें फिर डिटेल दी। वॉइस में मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी अपने सिस्टम के बारे में। सबसे पहले मैंने अपने इंट्रो करवाया। इंट्रो करवाने के बाद मैंने सिस्टम के बारे में बताया। इंट्रो में मैंने क्या बताया, मैंने अपना नेम बताया, अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई, मेरा एक्सपीरियंस कितना है इस ऑनलाइन फील्ड में और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो ये सारी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। इसके बाद तो जब मैंने इन्हें वॉइस सेंड कर दी, फिर मैंने इन्हें बोला कि साथ ही आप मुझे कॉल कर लीजिएगा जब ये आप वॉइस सुन लें। अब उन्होंने जब ये वॉइस सुन ली, इसके बारे में मैंने डिटेल बता दी थी। तो इसमें मैंने जो अपना मेटाफोर सिस्टम है इसके रिलेटेड मैंने हर चीज़ उन्हें गाइड की, उन्हें बताया कि हमारा जो सिस्टम है इसे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ये सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, इसमें इसे ज्वाइन करने के लिए कौन सा वॉलेट यूज़ करते हैं या कौन से ऐप यूज़ करते हैं, और इसमें लेवल के हिसाब से हमने ज्वाइन करना होता है या किस तरह ज्वाइन करना होता है। इसमें टेक्टाइल के अलावा और भी वर्क्स हैं, उनके रिलेटेड भी मैंने उन्हें बता दिया। सारी चीज़ें उनकी मतलब मैंने क्लियर कर दी जो जो उनके जहन में था। तो इसके बाद फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे कॉल करें। उन्होंने मुझे कॉल की। कॉल पे मैंने उन्हें क्या बताया, उन्हें मैंने ये बताया कि आपने अब ऐप इंस्टॉल करना है, टोकन पॉकेट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको उसमें डॉलर परचेज़ करने पड़ते हैं। आप अगर ख़ुद परचेज़ कर सकते हैं बाइनेंस से तो आप खुद परचेज़ कर लें, और नहीं अगर आप कर सकते, आपका एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में, तो आप मुझे पेमेंट सेंड कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको डॉलर सेंड करके आपका उसी टाइम लेवल ओपन करवा दूंगा। अगर यही बात मैं इस बंदे को ना उसी दिन बोलता जिस दिन ये आए थे मेरे पास के भाई मुझे डिटेल दे, तो उसी दिन ही मैं बोल देता ना कि जनाब आप ये डिटेल है हमारी, आप ऐसे ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं करता कोई बंदा भी हमें पैसे, कभी भी पेमेंट नहीं सेंड करेगा उसी दिन। अब अपने बारे में सोच लें कि अगर हमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया या किसी भी सिस्टम को ज्वाइन किया, तो हमें ज्वाइन करने से पहले हम ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ वो कुछ दिनों बाद हमारे जो सर थे, अपलाइन थे, उनके साथ बिल्ड हुआ। इसके बाद हमने इस सिस्टम को या जिस सिस्टम को भी आप जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं आपने उसे ज्वाइन किया। तो इसी तरह जब हमारा रिलेशन बिल्ड होता है, हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो इसके बाद ही हम किसी को पेमेंट सेंड करते हैं। तो इसके बाद और फिर मैंने टोकन पॉकेट की इन्हें वीडियो प्रोवाइड कर दी। नाम इन्हें मैंने लिख के बता दिया कि आपने ये ऐप आपने इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। तो जब इन्होंने इंस्टॉल कर लिया तो मैंने इसे बोला कि आप इस वीडियो को वॉच करके आपने इसे बना लेना है। जब अगर बनाने में आपको किसी किस्म का भी इशू आता है, कोई भी आपको इशू आता है, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। अब इससे क्या है, इन्हें ये भी पता चल गया कि इस सिस्टम में गाइड किया जाता है, हमें प्रॉपर सिखाया जाता है। ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ा नहीं जाता, और ना ही ज्वाइन करने से पहले हमें ऐसे ही लावारसों की तरह बताया जाता है कि आप खुद ही बना लें, नहीं, बल्कि इनके जहन में, इनके माइंड में ये फिट हो गया कि इस सिस्टम में गाइड किया जाता है प्रॉपर। फिर अगले दिन मैंने खुद मैसेज किया, मैंने क्योंकि वीडियो प्रोवाइड की थी, तो मैंने इनसे पूछने के लिए कि टोकन पॉकेट आपका बन गया कि नहीं। तो इन्हें मैंने सलाम किया। सलाम करने के बाद इन्होंने मुझे जवाब दिया। इसके बाद फिर मैंने इनसे हाल अहवाल पूछा। तो उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं, हैरियत से। मैंने बताया जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो इसके बाद फिर इन्होंने खुद ही बता दिया मुझे कि जो ऐप था वो इंस्टॉल होने वाला है, अभी इशू थोड़ा चल रहा है जिसकी वजह से ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा, मैं बिज़ी हूँ थोड़ा। तो इसके बाद तो यहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि आपके घर वाले कैसे हैं, खैर आफियत से हैं। तो इन्होंने बोला जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और फिर मैंने खुद ही इन्होंने मुझसे पूछा कि आप सुनाई क्या हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा रिलेशन बिल्ड हो रहा है हमारा। तो इसके बाद फिर तो इन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने बताया कि बिज़नेस वर्क हो रहा है, मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा एक रिलेशन बिल्ड हो रहा है और इससे ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है साथ ही साथ। अब इसके बाद खुद ही इन्होंने पूछा कि मनान भाई इसका जो लेवल का क्या हिसाब है, लेवल कैसे ओपन होते हैं, ये क्या सिस्टम है इसका। तो मैंने पूछा प्राइस के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो इन्होंने बताया मतलब कि एक कितने, दो तीन कितने क्या है, मतलब इसकी प्राइस क्या है लेवल की, हम कैसे इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कितनी पेमेंट सेंड करके। तो फिर मैंने इन्हें ये पोस्ट सेंड की जिसमें लिखा हुआ है कि डॉलर की प्राइस, आज का डॉलर का रेट क्या है और आज पहले लेवल की क्या प्राइस है, दूसरे की, तीसरे की क्या प्राइस है। इसी तरह आप बाकी जो लेवल्स हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं। तो इन्होंने बोला ओके ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा कि अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी भाई, मुझे इस बारे में भी बताएं ना। तो मैंने इन्हें बोला क्लियरली, मैंने इन्हें बोला कि भाई देखें, आप जब इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह आपको हमारे जो जूम सेशन होते हैं उनमें आपको गाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा, मैं खुद भी आपको गाइड करूँगा। तो जब आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे फिर आपका वर्क स्टार्ट कराया जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपकी अर्निंग भी साथ ही स्टार्ट हो जाएगी।
तो इसके बाद ये मेरी वॉइस करने के बाद इन्होंने अपना जो अकाउंट था, जो टोकन पॉकेट का अकाउंट था, वो रेडी किया और इसके बाद फिर उन्होंने मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड किया, वो जो उन्होंने बनाया हुआ था। और साथ ही साथ मैंने इन्हें ये भी बोला था कि आपके जो अकाउंट है उसमें रिसीव के ऑप्शन पे आप जाएं और मुझे उसकी लिंक सेंड कर दें ताकि मैं आपको डॉलर सेंड कर सकूं और आपका लेवल ओपन करवा सकूं। अच्छा, अब मैंने इन्हें बोला कि आप जब बन जाए तो आप मुझे कॉल करें। तो इन्होंने कॉल किया। अब इस कॉल में मैंने उन्हें क्या बताया, इस कॉल में मैंने ये बताया कि भाई आप खुद डॉलर परचेज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप मुझे पेमेंट सेंड करेंगे। तो मैंने इन्हें बताया कि देखिए ऑनलाइन फील्ड में बहुत ही ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सिस्टम में कोई स्कैम नहीं है। और जैसा कि आपको 2-3 दिनों में रियलाइज़ हो गया होगा कि इस सिस्टम में कोई स्कैम नहीं है और ना ही स्कैमर कोई हैं इस फील्ड में। तो मैंने इन्हें साथ ये बोला कि ये जो हमारा सिस्टम है कि आप खुद भी डॉलर परचेज़ कर सकते हैं अगर बाइनेंस है, बाइनेंस आपको यूज़ करना आता है। क्योंकि आपको बाइनेंस से डॉलर परचेज़ करना नहीं आता तो इसलिए आप मुझे पेमेंट सेंड कर दे तो मैं आपको डॉलर सेंड करके आपका लेवल ओपन करवा दूंगा। तो इसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है भाई, आप मुझे अपना इजी पैसा अकाउंट सेंड कर दे। मैंने बोला ठीक है जी, आपको मैं सेंड कर देता हूँ। तो मैंने सेंड कर दिया। तो जब मैंने इन्हें अपना जो नंबर है वो सेंड किया तो इसके बाद वो मुझे पेमेंट सेंड करेंगे। पेमेंट सेंड करने के बाद मैं इनका लेवल ओपन करवा दूंगा तो इनका इंशाल्लाह फिर वर्क स्टार्ट हो जाएगा और ये अर्निंग करेंगे। तो इसी तरीके से आप इजीली न्यू मेंबर्स को आप गाइड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और सामने वाला मेंबर आपके साथ बड़े लेवल से भी स्टार्ट कर सकता है और जिस हिसाब से वो जिस तरह चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन आपने जो बिज़नेस प्लान देना है वो आपने बड़े लेवल का प्लान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके सवालात थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसके रिलेटेड गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह।